Now, today I am explaining to about the probability. Okay, chapter 15. देखिए प्रोबेबिलिटी के बारे में आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ. प्रोबेबिलिटी क्या होती है बेटा? देखिए प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है प्रोबेबली, एक वर्ड लेटर वर्ड होता है जिसका मतलब होता है परहैप्स. परहैप्स मीन्स होता है शायद. इसे क्लियर ना? प्रोबेबिलिटी कहाँ पर एप्लीकेबल होती है मैं आपको क्लियर करता हूँ. देखिए सपोज अभी आपने जो एग्जाम अटेंड किया था या पीरियडिक टेस्ट आपने जो भी अटेंड किया, अगर सपोज फॉर द एग्जाम्पल आपका मैथ्स का जो पेपर आपने अटेंड किया, आप में से किसी एक बच्चे से पूछा जाए कि बेटा आपके मार्क्स कितने आ सकते हैं 50 में से, या सपोज मान लीजिए इक्विवेलेंट टू 100 में से मान लीजिएगा कि बेटा आपके कितने मार्क्स आए, तो वो बच्चा उसका एक एक्चुअल आंसर नहीं होगा, उसका एक्चुअल रिप्लाई नहीं होगा. वो बोलेगा सर 70 भी आ सकते हैं, 72 भी हो सकते हैं, 80 भी हो सकते हैं. यानी इट मीन्स उसे डाउट है ना. मे बी आई थिंक जहाँ पर डाउट होता है, जहाँ पर संदेह होता है, जहाँ पर मे बी वर्ड आता है, वहाँ पर हमेशा प्रोबेबिलिटी होती है. समझ आ रहा है आपको? और जहाँ पर सर्टेनिटी होती है मीन्स श्योर होता है, तो वहाँ पर प्रोबेबिलिटी का सवाल ही नहीं है. जैसे फॉर द एग्जाम्पल्स आपसे पूछा जाए कि आज कौन सा डे है बेटा, फ्राइडे है, और डे आफ्टर टुडे इट मीन्स फ्राइडे, कौन सा डे आएगा बेटा? सैटरडे. अब सैटरडे आएगा और आपसे सैटरडे की प्रोबेबिलिटी पूछे कि आप उसकी प्रोबेबिलिटी बताइए जो आज के बाद आएगा, यानी कि जो आएगा सैटरडे की आपसे प्रोबेबिलिटी जानना चाह रहा है, तो वो तो श्योर है, और जो श्योर होता है सर्टेनिटी होती है उसकी प्रोबेबिलिटी 1 होती है. मतलब इट मीन्स यहाँ पर मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ जैसे कि जहाँ पर डाउट होता है वहाँ पर चांसेस होते हैं प्रोबेबिलिटी के. प्रोबेबिलिटी मीन चांसेस. ओके, क्लियर? सपोज देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट मीन्स घटना. जैसे सपोज फॉर द एग्जाम्पल रात में हमारे वेदर का मिजाज गड़बड़ हुआ, इट मीन्स बारिश होने के चांसेस हुए, और सियोर में बारिश हुई, तो बारिश की प्रोबेबिलिटी यहाँ पर 1 हो गई. तो सियोर में बारिश हुई और उसी की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है आपसे, क्योंकि सियोर में बारिश हुई और उसी की प्रोबेबिलिटी आपसे जानना चाह रहा है. तो जहाँ पर श्योर यानी सर्टेनिटी होती है वहाँ उसकी प्रोबेबिलिटी 1 होती है. क्लियर? अगर सपोज मान लेता हूँ फॉर द एग्जाम्पल आज मौसम के मिजाज गड़बड़ हुआ, तो आई थिंक बेटा अब इसमें बारिश हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है. अगर आपसे प्रोबेबिलिटी बारिश होने की पूछी जाए तो बारिश तो नहीं हुई, तो इट मीन्स यहाँ पर मे बी कंडीशन आ रही है ना बेटा. तो जहाँ मे बी होता है वहाँ पर प्रोबेबिलिटी होती है. क्लियर? तो यहाँ पर देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट, प्रोबेबिलिटी देखिए बेटा, प्रोबेबिलिटी किसी भी इवेंट की 0 से लेकर के अप टू 1 तक होती है. समझ आ रहा है आपको? 1 तक होती है. इट मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी पर्टिकुलर इवेंट, किसी की प्रोबेबिलिटी बेटा देखिए या तो 0 हो सकती है, 0 के बराबर है ना, इक्वलिटी का सिंबल लगा हुआ है, सिलेक्ट इक्वलिटी है. तो यहाँ पर देखिए प्रोबेबिलिटी किसी पर्टिकुलर इवेंट की बेटा 0 भी हो सकती है. 0 कब होती है? इम्पॉसिबल इवेंट. इम्पॉसिबल का मतलब कैसे? जैसे सपोज फॉर द एग्जाम्पल जैसे आई थिंक बेटा देखिए एक बॉक्स है, उस बॉक्स के अंदर रेड और ब्लैक कलर की बॉल्स रखी हुई है. समझ आ रहा है आपको बेटा? रेड और ब्लैक. सपोज लाइक दिस मान लेता हूं, देखिए एक बॉक्स है, ये बॉक्स, इस बॉक्स के अंदर 5 रेड और 2 ब्लैक बॉल है. बॉक्स के अंदर रखिए बेटा. मैंने कहा इसमें से एक बॉल को मैं ड्रॉ करता हूँ, एक को उसमें से सेलेक्ट करता हूँ, उसमें से निकालता हूँ. अब वो बॉल जो है वो आपकी बेटा ग्रीन बॉल हो, सपोज लाइक दिस. बहुत ध्यान से सुनना बेटा. यहाँ पर ये आपसे जानना चाह रहा है एक बॉक्स है जिसमें बेटा 5 रेड और 2 ब्लैक बॉल है.
यानी टोटल कॉल कितनी बेटा इसमें 7, 5 + 2 7 तो हो गई। यस सर। अब आपसे ये जानना चाह रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन कलर 0। तो भाई हमने ग्रीन कलर की आपसे देखिए जो हमारे उसके बॉक्स के अंदर तो रेड और ब्लैक कलर की बॉल्स रखी हैं और आपसे ग्रीन कलर की प्रोबेबिलिटी जानना चाह रहा है कि हमने उसमें से जो बॉल निकाली वो ग्रीन हो उसकी प्रोबेबिलिटी जानना चाह रहा है। तो आप खुद थोड़े एक कंफ्यूज हो जाएंगे सर उसमें तो ग्रीन थी नहीं तो ग्रीन की प्रोबेबिलिटी पूछ रहे हैं तो नहीं है इसका मतलब 0 होगा वो तो इसका मतलब 0 तो होगी बेटा। समझ आ रहा है आपको। इट मींस यहाँ पर वही बात आ गई जहां इसका मतलब क्या हुआ ये इम्पॉसिबल इवेंट हुई। इम्पॉसिबल का मतलब हमसे ग्रीन की प्रोबेबिलिटी जानना चाह रहा है जो बॉल है नहीं उसके अंदर इम्पॉसिबल हुई ना तो इम्पॉसिबल इवेंट की हमेशा प्रोबेबिलिटी 0 होती है। समझ आ गया आपको ये इम्पॉसिबल इवेंट ओके। अब यहाँ पर श्योर देखिए श्योर में इसकी बता रहा हूँ श्योर इवेंट कैसे होती है। सपोज बेटा देखिए एक फेयर कॉइन होता है। फेयर कॉइन का मतलब एक ठीक सिक्का होता है और ठीक सिक्का कब माना जाएगा जब उसमें बेटा आपका हेड भी होगा और टेल भी होगी ठीक है ना तभी तो माना जाएगा। एक आपका होता है बेटा वाइज कॉइन वाइज कॉइन इसका मतलब होता है बेटा एक वाइज का मतलब गड़बड़ सिक्का होता है। छोटा सिक्का मान सकते हैं उसको या बनावटी सिक्का मान सकते हैं। सपोज उस सिक्के को देखिए एक सिक्के में 2 फेस होते हैं बेटा एक तो हेड होता है दूसरा टेल का होता है। अब यहाँ पर वाइज कॉइन इसलिए बोला गया क्योंकि वो बनावटी सिक्का है हमने मान लिया उसके दोनों फेस पर हेड है यानी सपोज दोनों फेस पर बेटा उसके हेड है। अब उसमें आपसे प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है बेटा यहाँ पर पूछ रहा है आपको फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग वन हेड यानी कि आपसे हेड जैसे हमने सिक्के को उछाला और उछालने के बाद हम आपसे ये जानना चाह रहे हैं कि उसमें प्रोबेबिलिटी मतलब आपसे प्रोबेबिलिटी जानना चाह रहा है हेड आने की चांसेस जानना चाह रहा है यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड। तो इट मींस हमें कंफर्म है उसमें बेटा 22 पॉइंट है उसमें दोनों फेसेस पे हेड है। इसका मतलब ये तो हमें कंफर्म हो गया दोनों तरफ हेड है तब हम उछालेंगे तो हेड तो आएगा ही हेड तो आएगा ना बेटा। तो यहाँ पर क्या हो गया बेटा दोनों तरफ हेड है ना तो इसका मतलब इसमें हेड का चांसेस कितना बेटा टोटल बेटा देखिए 2 फेस हमारे 2 फेस हेड के तो बेटा यहाँ पर और दोनों में से कोई भी आ सकता है तो ये तो श्योर हो गया बेटा। तो श्योर की प्रोबेबिलिटी हमेशा क्या होती है 1 होता है। समझ में आ गया आपको। यानी कि यहाँ पर देखिए इम्पॉसिबल इवेंट कब हो जब इम्पॉसिबल इवेंट्स होती है तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है बेटा तो इम्पॉसिबल इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 होती है। क्लियर हो गया ये। देन आफ्टर बेटा देखिए अगर हमारा श्योर इवेंट है श्योर इवेंट्स है तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1 होगी। मतलब वही इवेंट हो जिसके बारे में वो जानना चाह रहा है ये क्लियर ना। अब देखिए 0 से लेकर के 1 तक हो सकती है और इसके बीच की भी हो सकती है बेटा। जैसे सपोज हमने मान लिया फेयर कॉइन है फेयर का मतलब ठीक सिक्का है तो उसमें एक हेड होगा बेटा दूसरा भाई कॉइन में 2 फेसेस होते हैं तो 2 फेसेस होंगे तो एक साइड में हेड होगा दूसरा टेल होगा। अब आपसे प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है हेड की हेड आने की प्रोबेबिलिटी हेड की पूछा है ना तो ऊपर तो बेटा फेवरेबल आउटकम्स लिखे जाते हैं। फेवरेबल आउटकम्स का मतलब होता है जिसके बारे में वो जिसकी प्रोबेबिलिटी जानना चाह रहा है। तो यहाँ पर हेड के चांसेस जानना चाह रहा है तो हेड बेटा कितनी बार आया इसमें 1 टाइम्स और टोटल कितना हुआ बेटा 2 टाइम्स। तो इसमें हेड की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1/2 और ये 1/2 जो है वो कैसी फ्रैक्शन है बेटा प्रॉपर फ्रैक्शन है। अब प्रॉपर फ्रैक्शन जो भी होता है वो 0 और 1 के बीच का तो होता है बेटा ये तो होता है बेटा। यस सर। तो इट मींस देखिए मैंने आपको यही बताया कि प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग पर्टिकुलर इवेंट्स 0 भी हो सकती है जब इम्पॉसिबल होती है 1 कब होती है जब श्योर होती है और या फिर इन दोनों के बीच की भी हो सकती है बट इससे ज्यादा नहीं हो सकती 1 से। समझ पा रहे हैं आपको। यानी कि यहाँ पर हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं हो सकता। ये इम्प्रॉपर का मतलब जैसे 3/2 नहीं हो सकता तो 3/2 को मिड में चेंज करेंगे तो 1 and 1/2 आएगा बेटा आएगा ना। तो ये 1 से ज्यादा तो हो जाएगा 1 and half का मतलब होता है 1.5 होगा ना 1 से ज्यादा हो गया ना इस साइड में वो बढ़ जाएगा तो 1 से ज्यादा प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती। जैसे कि फॉर द एग्जांपल जैसे कहते हैं किसी भी
ट्रायंगल्स में कोई भी ट्रायंगल्स है उसमें 3 एंगल्स होते हैं, तो उसमें आपका एक थ्योरम है, कॉन्सेप्ट है कि सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री। नहीं, ट्रायंगल में 3 एंगल्स होते हैं, उन तीनों का सम कितना होता है? 180। उससे ज्यादा तो नहीं होता है या कम होता है? नहीं होता। सेम उसी तरीके से किसी भी पर्टिकुलर इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो 1 से ज्यादा नहीं हो सकती। समझ में आया आपको? इट मींस इम्प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं हो सकती, प्रॉपर फ्रैक्शन होगी। समझ में आ गया? 0 से कम नहीं हो सकती, इसका मतलब 0 से कम का मतलब होता नेगेटिव। नेगेटिव भी नहीं हो सकती बेटा। लाइक दिस देखिए, जैसे हमारी ये नंबर लाइन है, तो 0 इंटीजर से इस 0 से इस साइड में जाएंगे तो नेगेटिव तो होगा बेटा। तो 0 से कम का मतलब नेगेटिव होने लगेगा। तो इट मींस कह रहा है कि 0 से कम नहीं हो सकती, इसका मतलब नेगेटिव नहीं हो सकती। समझ में आ गया आपको? क्लियर? देन आपने देखिए किसी पर्टिकुलर इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी देयर आर 3 फॉर्म, ओके? 3 फॉर्म में मिलती है। जैसे लाइक दिस, फर्स्ट वन देखिए फ्रैक्शन फॉर्म हो सकती है। दूसरी बेटा डेसिमल, थर्ड वन बेटा परसेंटेज। समझ पा रहा आपको? देखिए फ्रैक्शन कब होगा? जैसे अभी मैंने आपको बताया बेटा, ये फ्रैक्शन में कोई प्रॉपर फ्रैक्शन ये है ना बेटा, तो बस इनको फ्रैक्शन फॉर्म में लिख सकते हैं। डेसिमल, जैसे हम 1 को बेटा 1/2 आई है आपकी, अगर मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो 0.52 आएगा बेटा। आप 2 से डिवाइड कर लीजिए, देखो 2 से 1 को डिवाइड करेंगे, 1 इज लेस देन, पॉइंट लगाएंगे यहाँ पर, 0 लगाएंगे, 2 5 जाएगा। तो देखिए बेटा, जो फ्रैक्शन होता है वो डेसिमल चेंज कर सकते हैं, यानी कि हमारी प्रोबेबिलिटी बेटा देखिए फ्रैक्शन में हो सकती है और डेसिमल भी हो सकती है। अब बच्चे कहेंगे सर परसेंटेज कैसे होगी? सपोज हमने सिक्के को छाना, हेड भी आने के चांसेस हो सकते हैं, टेल के भी चांसेस हो सकते हैं, इसका मतलब 50-50% चांसेस होंगे। नहीं समझ में आया? देखिए अगर 1/2 है, देखो इधर देखो, हेड की प्रोबेबिलिटी 1/2 को है, तो 1/2 को जब हम परसेंटेज में चेंज करेंगे तो इसको हम डायरेक्ट परसेंट को लिखेंगे बेटा, तो इसको नेगेटिव बन जा 50% आ गया, तो प्रोबेबिलिटी आपकी परसेंटेज में भी आ सकती है। ओके, इज इट क्लियर नाउ? यस सर। नोट डाउन, ओके।